Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class में मैंने आपको एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। आपको पता होगा मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम 30 एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। अब ये 30 एलिमेंट्स कई बच्चों को मिले होंगे, कईयों को नहीं मिले होंगे, तो आज मैं फिर बोल देता हूँ कि आपको या तो 10th क्लास की बुक में से या 11th क्लास में भी आपका एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें ये एलिमेंट आपको गिवन है। तो आप कम से कम मिनिमम आपको 30 एलिमेंट लर्न करना है। अंडरस्टैंड? सिंबल याद करना है उनका, और उनका एटॉमिक नंबर याद करना है, और उनका एटॉमिक मास याद करना है। अगर एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया तो एटॉमिक मास इजीली निकल जाता है, ठीक है। कल मैंने आपको 20 के अंदर बता दिए थे, और जो ज़्यादा काम में आते हैं वो 20 ही आते हैं। तो अभी हमें उतना ही करना है जितना हमारे काम आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमें सब लर्न हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए, कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का, है ना, 20 तक कराए थे, तो बस उन्हीं के बीच में से हम यहाँ पर कुछ आज एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है आज का बच्चों कि फाइंड आउट द एटॉमिक मास, है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना। तो हाउ मेनी, या फाइंड आउट द molecular mass of one molecule of the following compound, ठीक है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ आपको, उनके हमें एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप वन मॉलिक्यूल, वन एटम, इनका जब मास फाइंड आउट करते हो तो आप हमेशा याद रखो लास्ट में जो यूनिट आएगी वो आएगी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर आप यूनिफाइड भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट है H2O, सेकंड है NH3, थर्ड है आपका C6H12O6, 4 है आपका CO2, 5 है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और 6 है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो आपको लर्न रखने हैं, इसलिए मैं इनको आपको गिवन दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेथेन, ओके, CH4। तो बच्चों, ये आपके सामने हैं, मुझे इनके वन मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं H2O की, ठीक है, H2O। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के वन एटम का मास होता है 1 AMU। कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU। तो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है 2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 1। बोलो यस और नो। यानी कि आपके पास ये 2 है, इनके नंबर 2 है, और ये आ जाएगा 1, और मुझे तो इसका 2 पूरे का निकालना है, तो प्लस, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब आप बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 का डबल करो 16। बताया था मैंने आपको कल मैंने आपको एटॉमिक मास बताए थे कि आपको एटॉमिक नंबर अगर याद है तो उनका क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो, है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 16 से। बोलो यस और नो। क्योंकि ऑक्सीजन एक है आपके पास, एक ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास होता है 16। ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मैंने 2 लिख दिया। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल कितना निकला, 2 1 2,
2 + 16 = 18। अब बच्चों यहाँ निकालना था आपको मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का निकालना था। इसलिए मैंने कहा था जब भी एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का मास निकालना हो तो उसकी यूनिट होती है AMU, दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। अब ये मत कहना कि सर ये तो मॉलिक्यूल है और आप इसको AMU में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी कहा था AMU इट इज ए यूनिट, ठीक है ना। इसके मीन्स पर मत जाइए, कई बच्चे इसका मीन्स देखते हैं। सर इसका मीन्स तो होता है A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट, यानी कि ये एटम की मास यूनिट है ना। ऐसा नहीं है, ये वो यूनिट है जो किसी एटम की भी हो सकती है, किसी मॉलिक्यूल की भी हो सकती है। एक्चुअल में ये वेट की यूनिट है, एक मॉलिक्यूल के, एक एटम के, किसी भी एक पार्टिकल की मास की यूनिट है ये। अंडरस्टैंड? ओके। तो यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया? 18 AMU, ठीक है। अब बच्चों में इसी से एक चीज यहाँ की समझाता हूँ। ये तो था आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इट इज 18 AMU। लेकिन मैं कहूँ वन मोल ऑफ H2O, द मास ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोट डाल के, नोट, ताकि आपको समझ में आ जाए। द मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O molecule, H2O molecules, ठीक है ना। द मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O molecule। अब हमें एक मोल H2O molecule का मास निकालना है, वन मोल। तो बच्चों अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है AMU जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। अगर मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट करूं, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर द मास ऑफ वन मोल इज इक्वल टू मोलर मास, तो यहां पर एक चीज आती है मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन, मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है? द मास ऑफ द वन मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, है ना। मास ऑफ वन मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास इज कॉल्ड मोलर मास, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मोल of any substance, any substance, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास है उसे ही हम क्या कहते हैं? मोलर मास, ठीक है। मोलर मास सब्सटेंस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, और या फिर हम इसको अगर मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज देखो ये बिकॉज लिखता हूं मैं, आप ऐसे लिख सकते हो पूरी स्पेलिंग BEACAUSE, बिकॉज वाई, व्हाट रीजन? एक मिनट, आप इसको लिख सकते हो ड्यू टू, डायरेक्ट लिख दो ड्यू टू। देखो मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर मास। अब अगर ये किसी एटम का हुआ तो इसे हम, और बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यू टू इट इज रिप्रेजेंट इन ग्राम, क्योंकि इसको ये किस में रिप्रेजेंट होता है? ये ग्राम में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपका एटम हुआ तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर आपका मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये डिपेंड करता है कि आपका है क्या। अब हम इसकी बात करते हैं H2O की। वापस H2O पे आता हूं। ये आपके एक मॉलिक्यूल का मास था, इसलिए इसको अपन 18 AMU में रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर मैं एक मोल H2O का निकालूंगा तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए वो होगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा उसका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास उसका मोलर मास होता है। और अब ये जो मोलर मास है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी की वजह से इसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब बोलेंगे? जब मॉलिक्यूल का होगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राम एटॉमिक कब बोलेंगे? 1 मोल ऑफ एटम। अंडरस्टैंड? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं फिर से अपने क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है ना। फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो, फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अगर मैं कहूं कि H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कीजिए, इसका मतलब उसके एक मोल का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये अभी मैं कराऊंगा, फिलहाल मैं H2O पर ही आपको सारी चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए ऊपर मैं बताता हूँ आपको इसी का। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया है, लेकिन आगे मैंने नोट डाला है, इसको हम मोलर मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इन सारे क्वेश्चनों को एक डब्बे में बंद रखता हूँ, हमें इन्हीं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और ये मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे थोड़ी देर में। इन क्वेश्चनों को मैंने एक ब्लॉक में बंद कर दिया है, बिकॉज हम इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो बच्चों मैंने यह निकाला द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, अगर मैं कहूं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अब यहां ध्यान दें, मैंने पूछा है मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ H2O। 1 मोल्स, यहां पर 1 एटम था, कहां गया? अभी अपन ने देखा ये 1 एटम का निकाला था। अब हम यहां निकाल रहे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। दैट मींस हम क्या निकाल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोलर मास बोल सकता है वो एग्जामिनर, मोलर मास इसको बोल सकता है, या फिर इसको ग्राम बताइए, एटॉमिक बोलूंगा या मॉलिक्यूलर बोलूंगा? इट इज ए मॉलिक्यूल, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर हम इसको आपसे ऐसे क्वेश्चन कह सकता है 1 मोल का फाइंड आउट करो, आपसे कह सकता है मोलर मास फाइंड आउट करो, आपसे कह सकता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। तीनों का मींस एक ही है, अंडरस्टैंड? कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो बच्चों, द मास ऑफ, हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि 1 एटम का मास कितना होता है? 18 AMU। 18 AMU 1 है तो 1 AMU, बिकॉज ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलो यस और नो? तो और 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, पार्टिकल्स। समझ गए? तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर, अगर वो सब्सटेंस मान लो कोई भी सब्सटेंस हो, मैंने कहा 1 मोल मार्कर, इसका मतलब कितने मार्कर? इसका मतलब इतने सारे मार्कर। मैंने कहा जैसे मार्केट से आप कोई भी सामान, पहले के जमाने में या पहले भी लोग लेके आते थे, 1 डजन आप समझते हो, 1 डजन हिंदी में दर्जन बोलते हैं, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, 12 एंटिटीज। मैंने कहा 1 डजन मार्कर, इट मींस इसका मतलब होता है 12 मार्कर। कितने मार्कर? पूरे 12 मार्कर। 12 मार्कर्स को मैं क्या बोल दूंगा? 1 डजन मार्कर। अंडरस्टैंड? इसी तरह 1 मोल के अंदर कितनी एंटिटीज होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज भी बोल सकते हो आप, एंटिटीज।
ओके कोई भी एंटिटी, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो सब्सटेंस हो, चाहे वो कोई सी भी थिंग्स हो, ऑब्जेक्ट हो, वो सारे कितने होंगे 1 मोल के अंदर, इतने। और इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रोस नंबर। ओके इसको बोलते हैं बच्चों एवोगाद्रोस नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, कैपिटल N और इसके नीचे कैपिटल A। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, इट मींस कितने सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी एंटिटीज हैं, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 into 10 की पावर 23। इसीलिए मैंने बोला था अगर मैं कह रहा हूं कि फाइंड आउट द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ H2O, 1 मोल H2O का मास फाइंड आउट करो, तो 1 मोल H2O का मतलब हो गया कि 6.022 into 10 की पावर 23, 10 to power 23 इतने मॉलिक्यूल्स H2O के हैं, उनका मास कितना होगा, अंडरस्टैंड। तो बच्चों मैं तुम्हें यहां पर सिखाता हूं, इसको नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए। अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे अब। तो हम यहां बता रहे हैं द मास ऑफ 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल, 1 एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू 18 AMU। इसलिए द मास ऑफ 1 मोल्स का मतलब ब्रैकेट में लिख सकता हूं 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके बताओ कोई डाउट, मोल्स ऑफ H2 देखो बच्चों 1 मोल का निकालना है, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल का निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं 18 इंटू, पहले हम इस AMU को कन्वर्ट कर रहे हैं, AMU को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -24, फिर इंटू, ये मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको एक काम करता हूँ इधर लिखता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास बच्चों, पहले तो 18 इंटू AMU को कन्वर्ट करो ग्राम में, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ओके ये तो एक एटम का था, एक मॉलिक्यूल का था, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल का था, मुझे इतने मॉलिक्यूल का निकालना है, क्या कर दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों ये आपके पास टोटल आया है, ये आपके पास क्या आया है टोटल, द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ H2O इतना आया है। तो अब इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी जो ये कैलकुलेशन होती है, ये पूरी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आती है। कितने के इक्वल आती है 1 के इक्वल, तो आपका यहां पर निकल जाएगा 8, और ये पूरा दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू 1, ओनली 1, ठीक है ना, और ये ग्राम आपका ग्राम रहेगा तो 8 इंटू 1 ग्राम, तो हम इसको कह सकते हैं 18 ग्राम। ठीक है आप इसको सोल्व करोगे, आराम से सोल्व करना और देखना आपकी जो वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 1 आती है, कितनी आती है 1, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं इस पूरे को 1.67, देखो मैं तुम्हें समझा ही देता हूं कैसे सोल्व करेंगे, 10 टू पावर -24 और 10 टू पावर 23, तो यहाँ पर 10 की पावर -1 बचेगी, अरे जाहिर सी बात है बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा कंप्लीट, और फिर अब आप 1.67 और 6.022 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आएगी, एक्यूरेट 1 नहीं आएगी, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आएगी। इसलिए हम जब 1 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 18 ग्राम ही आ जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल 18 AMU, लेकिन द मास ऑफ 1 मोल 18 ग्राम। तो ऑटोमेटिक मोल का जो मास आता है वो किस में आ जाता है, ग्राम में आ जाता है। किस में आता है स्टूडेंट्स, ग्राम में आता है। इसीलिए मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको 1 मोल का मास फाइंड आउट करना हो किसी का भी, तो AMU की जगह क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। इतना सिंपल, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें किसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो बच्चों आज मैं आपको अब इन सब के करके दिखाता हूं। सेकंड है NH3, ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों, NH3। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था NH3 अमोनिया। सबसे पहले मैं निकालता हूं एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, इसका डबल होता है बोलो 14 इसका मास होता है, इनटू एक ही है आपके पास, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, लेकिन मेरे पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1 बराबर इक्वल। तो 14 इंटू 1 करेंगे तो 14 और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पूछा क्या गया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा गया है, तो यहाँ 17 AMU। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन कन्वर्ट कर दूं, इसका मोलर मास कहूं तो एंड द मोलर मास, कौन सा मास, मोलर मास ऑफ NH3। अब मैंने बोला है मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ वन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मोल का मास फाइंड आउट करना है। तो एक मोल का करते कैसे हैं, 17 ही रहेगा, आगे क्या लगा देना है, ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, केवल ग्राम लगा दो, AMU हटाओ, ग्राम लगा दो, तो ये डिफरेंस होता है इतना सा। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह फटाफट फाइंड आउट करते हैं। C6 देखो, इसका नाम है अमोनिया, याद रखना, दिस इज अमोनिया और यह है दिस इज वाटर, है ना, अमोनिया वाटर, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज मीथेन। ये जनरली काम आने वाले कंपाउंड है, इसलिए मैंने आपको दिया है। तो अमोनिया का हो गया। अब हम बात करते हैं, थर्ड है ग्लूकोज, C6H12O6। आ जाओ इसके अंदर, इसमें भी फाइंड आउट करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, वही मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 6, पहले तो नंबर लिख लो, जरूरी नहीं किसी को पहले लिख लो, 6 कार्बन है। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, एटॉमिक मास होता है 12, 6 का डबल कर दो 12 होता है, तो कार्बन का होता है 12। हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12, बोलो यस और नो। उसके बाद हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन अब प्लस करेंगे, सबको प्लस करना होता है। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 12। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 फिर प्लस। इसी तरह ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 AMU, और मेरे पास ऑक्सीजन कितनी है, 6, तो 16 इंटू 6। ओके, हो गया कंप्लीट। अब इनका सम कर दो, 12 6 72, 12 12 एंड सॉल्व 16 6 96। ओके, और सबको जब ऐड करोगे तो आपके पास निकलता है, कितना निकलेगा, 6 और 4 10, 0, 9 और 1 10 7 17 और 1 18, 180 MU, 180 AMU, ये निकला है वन मॉलिक्यूल का मास। अगर मुझे निकालना है, अब देखो 1 मोल का मास, द मास ऑफ द 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, है ना, तो मैं उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दूं, मैं हर जगह अलग अलग बोल रहा हूं। तो अब मैं इसका निकाल रहा हूं ग्राम, एंड लगा देता हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों में ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
ग्राम एटॉमिक मास, या फिर आपसे कहे मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। इनका मतलब होता है कि आपको मास को ग्राम में लेना है बस। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? 180 AMU था ये आपका यहां तक, बोलो ये सुनो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 180 ग्राम। बस सीधा सा फंडा है, AMU को हटाना है और ग्राम को लगाना है, बस सीधा सा फंडा है, AMU को हटाना है, ग्राम को लगाना है। अगर एक मॉलिक्यूल का पूछता है AMU की जगह यूनिफाइड भी आ सकता है कई जगह, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर AMU एक एटम का होता है, एक मॉलिक्यूल का होता है, एक पार्टिकल का होता है, लेकिन 1 मोल का पूछे तो ग्राम में आ जाएगा। तो ये आपके हो गया ग्लूकोज का। CO2 की बात कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, CH4 की बात कर लेते हैं। बाकी आपको फाइंड आउट करना है इनके, ठीक है। कार्बन का एक एटम का 12 AMU, ऑक्सीजन का मैंने बता ही दिया है यहाँ पर, कैल्शियम का 40 होता है, बाकी सबके मैंने आपको बता दिए। आपको ये तीनों फाइंड आउट करने हैं आगे खुद को, अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हमने सीखा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम, या मास ऑफ 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल। ओके, ये सारी चीजें हमने आपको आज के लेसन में सिखा दी है। स्टूडेंट्स, अब आपको अपनी बुक में से वो सारे ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनमें मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस पूछा गया है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछा गया है, मास ऑफ 1 एटम पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, ग्राम एटॉमिक मास पूछा। वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और या तो आप खुद उनको देख के कर ले, वरना मैं आपको इसी क्लास के साथ आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, अंडरस्टैंड। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, तो अब आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।